धर्म में क्यों महत्वपूर्ण है जनेऊ? कब हुई इसे धारण करने की शुरुआत और क्या इसे हर कोई धारण कर सकता है? चलिए आज के वीडियो में आपको जनेऊ से जुड़ी वो सारी जानकारी देते हैं जो हर सनातनी को पता होनी चाहिए। जनेऊ प्राचीन काल से सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद में इसको धारण करने के मंत्र और नियम बताए गए हैं। अर्थात जनेऊ धारण करने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। इसे उपवित, यज्ञ सूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मुनिबंध और ब्रह्मसूत्र नामों से भी जाना जाता है। इसे संस्कृत में यज्ञोपवीत कहते हैं। इसे धारण करने के दौरान मुंडन और पवित्र जल से स्नान करने की परंपरा है। मित्रों, आपने हिंदू धर्म के 16 संस्कारों के बारे में सुना होगा। इनमें से उपनयन संस्कार में जनेऊ धारण करने की परंपरा है। उपनयन का अर्थ होता है पास ले जाना, तो उपनयन संस्कार का पूरा अर्थ हुआ ब्रह्म या ईश्वर के पास ले जाना। जनेऊ को मुख्य रूप से 9, 11 और 13 वर्ष की आयु में धारण किया जाता है। हालांकि यदि ये संस्कार उस दौरान भी ना हो पाए तो फिर इसे विवाह संस्कार के दौरान धारण किया जा सकता है, लेकिन विवाह के बाद इसे धारण करना एकदम वर्जित होता है। ऋग्वेद में कहा गया है यज्ञोपवीत परम पवित्र, यानी यज्ञोपवीत सबसे ज्यादा पवित्र है, इसलिए इसे धारण करने वाले को इससे जुड़े कठोर नियमों का पालन करना होता है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार इसे हर हिंदू धारण नहीं कर सकता। ये अधिकार शूद्रों को छोड़कर ऊपर के सिर्फ 3 वर्णों को दिया गया है। शूद्र इसे धारण नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें शिक्षा का अधिकार भी नहीं था। जनेऊ धारण करने के बाद ही बालक को यज्ञ और शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता था। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जनेऊ संस्कार के बाद ही शिक्षा का अधिकार मिलता था और जो शिक्षा नहीं ग्रहण करता था उसे शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था। जिन लड़कियों को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था वो भी जनेऊ धारण कर सकती थी। 3 धागे वाले जनेऊ को धारण करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। वहीं जो व्यक्ति विवाहित होता है उसे 6 धागों वाला जनेऊ धारण करना होता है। इन 6 धागों में 3 अर्धांगिनी के लिए और 3 स्वयं के लिए होते हैं। जनेऊ सूत का कच्चा धागा होता है जिसमें मुख्यतः 3 सूत्र होते हैं। इसे बाएं कंधे से दाएं बाजू की ओर धारण किया जाता है, यानी बाईं भुजा के ऊपर और दाईं भुजा के नीचे। जनेऊ के 3 धागे मुख्य रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। इन्हें देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण का प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक भी हैं। जनेऊ के एक धागे में 3 धागे होते हैं, यानी कुल मिलाकर 9 धागे जो शरीर के 9 अलग अलग द्वारों को दर्शाते हैं। इनमें 5 गांठें लगाई जाती हैं जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों के भी प्रतीक हैं। इसके कुल लंबाई 96 अंगुल होती है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। इनमें 32 विद्याएं 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अर्यंक मिलाकर बनती है और 64 कलाओं में व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, कृषि ज्ञान आदि को शामिल किया जाता है। जनेऊ को शौच आदि क्रिया से पहले दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए। बाद में इसे हाथ को स्वच्छ करके ही उतारे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यह कमर से ऊपर रहे और इसकी पवित्रता नष्ट ना हो। मित्रों, आशा है कि आप जनेऊ से जुड़े नियम और महत्व समझ गए होंगे। ऐसी ही और जानकारी के लिए त्रिलोक चैनल को फॉलो करें।